तारीख 27 फरवरी 2002। हर दिन की तरह इस दिन की भी शुरुआत होती है। लोग हर सुबह की तरह अपने काम पर जा रहे थे। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। एक ट्रेन जो अयोध्या से अहमदाबाद की ओर जा रही थी, गुजरात के पंचमहल स्थित गोधरा स्टेशन पर आके रुकती है। ट्रेन का नाम था साबरमती एक्सप्रेस। नाम से तो यह ट्रेन शांति के प्रतीक महात्मा गांधी के नाम से लगती थी, लेकिन शायद नियति को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन गोधरा से आगे बढ़ती है। कुछ ही समय बाद ट्रेन को आपातकालीन चैन खींचकर रोक दिया जाता है और अचानक एक उन्मादी भीड़ की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद पत्थरबाजी के बाद ट्रेन के S6 कोच को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें कुल 58 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे उसी गोधरा कांड की, जिसने न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी और कितने परिवार के चिराग बुझ गए। ये ठीक हमारे उसी स्वप्न के तरह था कि जहां हमारा सब कुछ लूट गया, लेकिन कमबख्त नींद नहीं खुली। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फरवरी 2002 में पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। देश के विभिन्न कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां गए थे। 25 फरवरी 2002 को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 1700 तीर्थयात्री और कार सेवक सवार थे। ट्रेन 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर गोधरा स्टेशन पहुंची। जैसे ही ट्रेन रवाना होने लगी, चैन पुलिंग की वजह से सिग्नल के पास ट्रेन रुक गई और फिर बड़ी संख्या में भीड़ ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। अक्सर गुजरात दंगों की बात गोधरा कांड पर आकर रुक जाती है। यह दलील दी जाती है कि गुजरात दंगे गोधरा कांड में किए क्रिया की प्रतिक्रिया थी, लेकिन कभी भी इन दोनों घटनाओं को न्याय की एक ही कसौटी पर रखकर नहीं तौला जाता। गोधरा कांड का इंसाफ आज भी अधूरा है, जिसमें 59 लोगों की चीखें छिपी है, जिसकी गूंज आज तक किसी नेता के कान तक नहीं पहुंची और न ही मानवता की दुहाई देने वाले मीडिया को कभी सुनाई दी थी। मामले पर 2011 में निचली अदालत का फैसला भी आया, जिसमें 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन गोधरा कांड के ठीक एक दिन बाद से गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। गोधरा की घटना के बाद तकरीबन 1500 लोगों पर FIR दर्ज हुआ और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोधरा से तमाम शवों को अहमदाबाद लाने का आदेश दिया। अहमदाबाद में सड़कों पर जब शवों को निकाला गया तो काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। भीड़ आक्रोशित थी, भीड़ के अंदर गुस्सा था, जिसके बाद इसका असर पूरे गुजरात पर पड़ा। भीड़ आगजनी करने लगी, भीड़ तमाम घरों को आग के हवाले करने लगी। गुजरात के अंदर नरसंहार जैसे हालात बन गए। गुजरात दंगे की आग में झुलसने लगा था। कुछ ही घंटों में गुलमर्ग सोसाइटी, नरोदा पाटिया, बेस्ट बेकरी जैसे जगहों पर सैकड़ों लोगों को जिंदा जला दिया गया। हालात इस कदर बिगड़ गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शांति की अपील करनी पड़ी। सरकारी आंकड़ों की माने तो दंगे में 1200 लोगों के मारे जाने की बात कही गई, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा बताई गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि स्टेट पुलिस और स्टेट बटालियन इसे संभालने में नाकाम हो रही थी, जिसके बाद भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी को मैदान में उतारा गया। तब जाकर गुजरात की आग थोड़ी बहुत शांत हुई। जांच के लिए 3 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति GT नानावती की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति KG शाह आयोग के दूसरे सदस्य थे। शुरू में आयोग को साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी से जुड़े तथ्य और घटनाओं की जांच का काम सौंपा गया, लेकिन जून 2002 में आयोग को गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा की भी जांच करने को कहा गया। आयोग ने दंगे के दौरान नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सहयोगी और वरिष्ठ अफसरों की भूमिका की भी जांच की। आयोग ने सितंबर 2008 में गोधरा कांड पर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई। उस समय आयोग ने साबरमती एक्सप्रेस की बोगी संख्या 6 में आग लगाने को सुनियोजित साजिश का परिणाम बताया था। 2009 में जस्टिस शाह के निधन के बाद अक्षय मेहता को सदस्य बनाया गया। आयोग ने 45,000 शपथ पत्र व हजारों गवाहों के बयान के बाद करीब 1500 पेज की रिपोर्ट तैयार की।
अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा गया। नानावटी कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दी और तमाम तरह के प्रोपेगेंडा जो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में फैलाए गए उसे सिरे से खारिज किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए थे। सांप्रदायिकता के इतर अगर हम इंसानियत की कसौटी पर इस घटना चक्र को देखें तो इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। उन कार सेवकों की क्या गलती रही होगी जिन्हें ट्रेन में जिंदा जला दिया गया, या फिर उन नरोदा, बापूनगर, पालड़ी, बेजलपुर, बेस्ट बेकरी के लोगों का क्या अपराध जिसके नज़रों के सामने उनकी पूरी दुनिया लूट गई। ये कोई घटना थी, दुर्घटना थी, संयोग था, क्रिया की प्रतिक्रिया थी या राजधर्म की एक कठोर अग्नि परीक्षा? इस बात का जवाब ही नहीं मिलता है तो बस हजारों पन्नों की जांच की रिपोर्ट, धूल खाती फाइलें, उनमें दफन लोगों के सपने और चीख पुकार से भरी एक दास्तां जिसे याद रखना तो कोई नहीं चाहता, मगर कमबख्त ये यादाश्त है कि भूलने नहीं देती।